नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। जी हां, मनीष सिसोदिया को यहां पर बड़ा झटका दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ईडी की तरफ से दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां पर राहत नहीं दी गई है मनीष सिसोदिया को। तो यहां पर ना ही केवल मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखते हैं मनीष सिसोदिया। पिछले कुछ महीनों से तिहाड़ की जेल में बंद हैं और लगातार जमानत याचिका जो है उनकी तरफ से डाली जा रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर जो फैसला सुरक्षित किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, अब वो फैसला आ चुका है और फैसला ये है कि उस जमानत की जो याचिका दी गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं, जो पूरा मामला ये चल रहा है शराब घोटाले को लेकर, काफी गंभीर है। इसीलिए यहां पर उनको मोहलत नहीं दी जा सकती। दरअसल 6 हफ्ते, जी हां 6 हफ्ते का समय मांगा गया था। अब आप सोच रहे होंगे 6 हफ्ते से कुछ कोरिलेट कर रहे होंगे सत्येंद्र जैन, उनको भी 6 हफ्ते का समय दिया गया। तो यहां पर इनको लगा कि ठीक है, उनको 6 हफ्ते का समय दिया जा सकता है। अगर वो उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर दिया गया, कहा गया कि ये बेहोश हो जा रहे हैं और यहाँ पर इनकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए उनको 6 हफ्ते का समय दिया गया और रिपोर्ट्स मांगी गई। और इस केस में भी जब मनीष सिसोदिया को इससे पहले अनुमति दी गई थी कि आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी कि आपके पास 7 घंटे का समय अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। जैसे ही मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं उससे ठीक पहले मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। जब तक मनीष सिसोदिया अपने आवास पर रहते हैं, जब पत्नी से मिलने गए थे, तब तक उनकी पत्नी वापस नहीं लौटती हैं। हालांकि बाद में आया कि रिपोर्ट सब सामान्य है और फिर मनीष सिसोदिया वापस आते हैं। तो क्या यहाँ पर पहले से ऐसा तय किया जा रहा था कि इस हिसाब से ही मनीष सिसोदिया जो है जमानत ले लें 6 हफ्ते की, और उसमें कहा जा रहा था कि पत्नी की देखभाल के लिए यहाँ पर जो है जमानत चाहिए, कि पत्नी की देखभाल करनी है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध भी किया था कि केवल मनीष सिसोदिया ही उनके केयरटेकर नहीं है। 18 विभाग संभालते थे जब दिल्ली सरकार में मंत्री थे। गुजरात से लेकर के अलग अलग जगहों पर जाकर के चुनावी जो है यहाँ पर माहौल में व्यस्त रहते थे, जनसभाओं में व्यस्त रहते थे, चुनाव में हर समय व्यस्त रहते थे। हर समय घर पर तो रहते नहीं थे, तो उस समय कौन ध्यान रखता था। लेकिन आज जब शराब घोटाले के मामले में बेहद गंभीर आरोपों में जब अंदर हैं तिहाड़ जेल के अंदर, तो उस समय इस तरीके से ये याचिका डाली जा रही है कि पत्नी का तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, मैं ही संभालूंगा, इसीलिए मुझे जो है जमानत दी जाए। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप 10 से 5 के बीच घर या अस्पताल जाकर पत्नी से मिल सकेंगे। इससे पहले जो अनुमति दी गई थी वो केवल घर की अनुमति दी गई थी कि आप केवल घर में ही जो है पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर अनुमति दी गई है वो ये है कि आप घर जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने देखा पिछली बार जब ये गए थे तो वहां पर घर पे मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बाद ये जमानत को लेकर लगातार कहा जा रहा था। तो अब ये कहा गया है कि घर पे मिले या अस्पताल में मिले, लेकिन मीडिया वहां पर नहीं रहनी चाहिए। जैसा पिछली बार भी कहा था कि इनको जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पिछली बार ये कहा गया था इंटरनेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीडिया से आप जो है नहीं मिल सकते, मीडिया वहाँ पर नहीं जो है मौजूद रहेगी जहाँ जहाँ मनीष सिसोदिया जाएंगे ये राहत के दौरान अपनी पत्नी से मिलने के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की जो है खराब सेहत का हवाला देते हुए जो है मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की गई थी। वहीं इस पर जो फैसला है वो शनिवार को ही सुरक्षित रख लिया गया था। अब यहाँ पर जो निर्देश जारी किया गया है वो यही कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई जाए। इलाज जहाँ करवाना है वहाँ पर जो है सीमा सिसोदिया और उनके परिवार की पसंद पर ये निर्भर करेगा, वो वहाँ जाकर के इलाज करवा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया है, सजेशन सुनिएगा कोर्ट की तरफ से जो दिया गया है कि एम्स के डॉक्टर्स का जो बोर्ड है वो उनकी जांच कर सकता है। अब एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, केंद्र सरकार के अधीन आता है और पहले ही ईडी ने कहा था कि एम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एम्स में ही इलाज करवाना चाहिए। वो यहाँ का सबसे बेहतर जो है मेडिकल के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में जाने की बार बार बात की जा रही थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये हालांकि सुझाव दिया है कि आप जा सकते हैं एम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, अब ये जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका इंतजार है। ये सुझाव कोर्ट ने दिया है सिसोदिया के परिवार को। अब वो इसका पालन करते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सत्येंद्र जैन के केस में भी कहा गया
कि अरविंद केजरीवाल क्लेम तो यही करते हैं ना कि हमारा जो हेल्थ मॉडल है वो दुनिया का बेस्ट हेल्थ मॉडल है, हमारा जो हेल्थ मॉडल है उससे बीजेपी को सीखना चाहिए। अगर बीजेपी वाले हमसे सीखना चाहते हैं हम उनको सिखाएंगे, पूरे देश के हर एक राज्य को हम सिखाएंगे कैसे जो है हेल्थ मॉडल बेस्ट किया जाता है। हमारे हेल्थ मॉडल की बात पूरी दुनिया कर रहा है, हमने क्रांति ला दी। सत्येंद्र जैन को हेल्थ में यहाँ पर बदलाव करने के लिए भारत रत्न दे दो, भारत रत्न सत्येंद्र जैन को दे दो, क्योंकि उन्होंने हेल्थ मॉडल दिल्ली का सुधारा है। लेकिन जब खुद पर आई तो कहाँ गए? आपने उस मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए, फिर कहाँ गया आपका हेल्थ मॉडल? उस समय दूसरे अस्पतालों में भागना पड़ा। भगवंत मान आए थे तो यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में जाकर के उन्होंने जो है इलाज कराया था, तब कहाँ गया था आपका बेस्ट हेल्थ मॉडल? केवल दुनिया को दिखाने के लिए, चुनाव में ढकोसले देने के लिए हेल्थ मॉडल आपका सबसे बेस्ट है। लेकिन खुद जिनके लिए आप भारत रत्न की, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसकी मांग कर रहे थे, किसके लिए? हेल्थ मॉडल के लिए। जब उनकी हेल्थ की बात आई तो उनको खुद जो है बाकी अस्पतालों में भागना पड़ा। अब ये कंडीशन यहां पर भी, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की, जो खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था बहुत गंदी बीमारी है, ठीक है, किसी की बीमारी का मजाक नहीं बना रहे हम यहां पर। उनके जो है हर कोई, चाहे वो बीजेपी से, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि फिर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों? लोगों को क्यों ये झूठ परोसा जा रहा है कि हमने तो दिल्ली का हेल्थ मॉडल इतना बेस्ट कर दिया कि आप आइए दिल्ली में देखिए, यहां पर क्रांति ला दी है हमने हेल्थ में। कहां गई फिर ये क्रांति? केवल और केवल झूठे जो है वादे लोगों से किए गए हैं। बहरहाल अब यहाँ पर बात की जाए तो सीमा सिसोदिया से जो मिलने के लिए कहा गया है, मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलवाने के लिए सुबह 10 से जो है 5 बजे के बीच पर जो है कहा गया कि अस्पताल ले जाया जाए। और पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखें कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद ना हो, ये कहा गया, साफ निर्देश दिया गया कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर अगर बात की जाए और भी जो इस दौरान यहाँ पर दलीलें दी गई, जो यहाँ पर बातें पूरे केस के दौरान चली, वो भी आपको बताते हैं। ये दरअसल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की मीडिया गैदरिंग जो है वो उनके घर या फिर अस्पताल के आसपास नहीं होनी चाहिए। और दोबारा से ये चीज़ जो पिछली बार कही गई थी कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे मनीष सिसोदिया, इंटरनेट का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ईडी यही कह रही थी कि सीबीआई भी, यानी कि जो जांच एजेंसियां हैं दोनों, इनकी तरफ से यही जो कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इनको किंगपिन अभी तक जो है इस मामले में बताया जा रहा है, जो चार्जशीटें दायर हुई हैं तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, इसीलिए ये एक मुख्य कारण है कि उनको जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जस्टिस दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो है वो एम्स भेजी जाए और वहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और जो फर्दर ट्रीटमेंट है सीमा सिसोदिया का, उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। वहीं अगर बात की जाए तो अब ये चाहे उनका बीपी हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, वो 97 यहाँ पर आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में बताई गई। तो यहाँ पर ये पूरा मामला जो लग रहा है 6 हफ्ते के लिए जो जमानत मांगी गई थी वही 6 हफ्ते का समय जो सत्येंद्र जैन के लिए मांगा गया था। बहरहाल इसी बीच बड़ा अपडेट यही आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर ईडी सीबीआई को, कि आखिरकार फैसला क्या सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर शनिवार के दिन। और अब वो फैसला जो है वो सबके सामने आ चुका है। यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, जमानत नहीं दी गई है, हालांकि पत्नी से मिलने के लिए राहत दी है कि आप केवल पत्नी से मिल सकते हैं और कुछ भी ना मीडिया में बोलेंगे, ना मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बड़ी खबर सामने है इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।